हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ जापान। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जापान इज़ एन ईस्ट एशियन आइलैंड कंट्री। जापान जो है वो ईस्ट एशियन आइलैंड है। कह रहे इट लाई इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जापान जो है हमारा वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। नेक्स्ट बोला है जापान इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। जापान जो है उसके ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है। द आइलैंड फॉर्म अ क्रिसेंट शेप्ड चेन। ये जो है क्रिसेंट शेप्ड चेन है अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। यानी कि जो जापान है, जापान का जो मैप है वो अप्रॉक्सीमेट कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। जापान लाइज बिटवीन द पैसिफिक ओशियन एंड सी ऑफ जापान। जापान जो है हमारा वो पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान के पास लाई करता है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये हमारा मैप है। यहाँ जो पड़ता है हमारा ये सी ऑफ जापान पड़ता है और ये नीचे जो पड़ता है यहाँ हमारा पड़ता है पैसिफिक ओशन। और ये जो इतना पार्ट है ये पूरा आप देख रहे हो, ये जो जापान का जो मैप है ये अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग है हमारा। फिर हमें बोला गया है नेक्स्ट हमारा है इट सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ कोरिया बाय सी ऑफ जापान। जो हमारा सी ऑफ जापान है यानी कि ये इधर हमारा जो इस पार्ट में जो हमारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पड़ता है, इन दोनों को, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो सेपरेट करता है वो सी ऑफ जापान ही सेपरेट करता है। सी ऑफ जापान जो है वो हमारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या करता है? सेपरेट करता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं जापान के जो है मेन 4 आइलैंड्स होते हैं। पहला है होकाइडो, दूसरा है हमारा होन्शू, तीसरा है हमारा शिकोकू और फोर्थ है हमारा क्यूशू। ये हमारे जो है मेन 4 आइलैंड है जापान के। होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, ये सारे हमारे 4 मेन आइलैंड है। अब कुछ स्मॉलर आइलैंड है जो जिसको हम रिमोट आइलैंड बोलते हैं। स्मॉलर आइलैंड जिसको हम रिमोट आइलैंड बोलते हैं कौन कौन से हैं? ryukyu, ईशू, बोनिन और वॉल्केनो आइलैंड। ये हमारे कुछ स्मॉल आइलैंड है जिसको हम रिमोट आइलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टोक्यो। टोक्यो जो है हमारा वो कैपिटल है जापान की। क्या है? मैंने क्या बोला? जापान की कैपिटल क्या हो गई हमारी? टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है और टोक्यो इज़ ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ सेंट्रल होन्शू। टोक्यो जो है हमारा पैसिफिक कोस्ट पे पड़ता है सेंट्रल होन्शू के। कह रहे हैं द ग्रेटर टोक्यो एरिया इज, जो ग्रेटर एरिया है टोक्यो का वो क्या है? द ग्रेटर टोक्यो एरिया इज द लार्जेस्ट अर्बन एरिया इन जापान, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड इन दी वर्ल्ड। टोक्यो का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अर्बन एरिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर जापान की बात करें, जापान में जो टोक्यो है वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज है। वहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड में। फिर कह रहा था मेन किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक के लिए फेमस है, इंडस्ट्रियल के लिए और कमर्शियल सेंटर के लिए। टोक्यो में हमारा क्या क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पर्पस से इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस से इंपॉर्टेंट है और लास्ट वन इज कमर्शियल सेंटर भी है। यानी कि अगर हम कुछ ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, अगर इनकम वगैरह का जो सोर्स है वो टोक्यो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम सोर्स है, बहुत अच्छा इनकम वगैरह जनरेट होती है वहाँ से। और यहाँ ये फेमस है इंडस्ट्रियल के लिए भी और कमर्शियल सेंटर के लिए। फर्स्ट हमारा हमने 4 आइलैंड पढ़े थे, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। तो उसमें से पहला हम पढ़ने वाले हैं होन्शू आइलैंड। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? होन्शू आइलैंड। होन्शू आइलैंड में क्या है? होन्शू इज़ द लार्जेस्ट, होन्शू जो है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ जापान। होन्शू जो है लार्जेस्ट भी है और मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड भी है जापान का। जापान का जो मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है वो होन्शू है और साथ में लार्जेस्ट भी है। इट लाई बिटवीन द पैसिफिक ओशियन, ईस्ट से जो ये लाई करता है वो पैसिफिक ओशियन एंड द सी ऑफ जापान वेस्ट। ईस्ट साइड से ये हमारा इस तरीके से मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या बोला इन्होंने? जो हमारा होन्शू है, होन्शू के ईस्ट में, यानी कि ये इधर की तरफ हमारा पड़ता है पैसिफिक ओशियन
पैसिफिक ओशन, और होन्शू के वेस्ट में हमारा पड़ता है सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। एक बार हम मैप में भी देखेंगे, आप मैप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये हमारे सारे आइलैंड है, होकाइडो, तोहोकू, कांतो, चुबू, किनी, शिकोकू, चुगोकू, ये सारे हमारे आइलैंड है, ये सारे हमारे आइलैंड के नाम हैं। तो उसने बोला कि जो ईस्ट की तरफ से वो पैसिफिक पड़ता है और वेस्ट की तरफ से हमारा क्या पड़ता है, सी ऑफ जापान पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज़ द मेनलैंड ऑफ जापान एंड द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द कंट्री। ये जो है जापान का मेनलैंड है, साथ में इसको इकोनॉमिक सेंटर भी बोला जाता है कंट्री का। जापान का जो इकोनॉमिक सेंटर है वो होन्शू को बोला जाता है। नेक्स्ट, कुछ मेजर सिटीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है होन्शू के अंदर, टोक्यो, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा, नगोया और योकोहामा। ये जो है हमारे कुछ मेजर सिटीज़ है। टोक्यो के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, टोक्यो के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो आता है, मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो हमारा योकोहामा। और ओसाका के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो क्या है, कोबे। क्या बोला मैंने कि इंपॉर्टेंट सिटी हो गई हमारा टोक्यो, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा, नगोया, योकोहामा। अब टोक्यो के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉश एरिया, बहुत वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, ईजिली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, मेट्रो वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह होगी। तो वो टोक्यो के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन हो गया हमारा योकोहामा, और ओसाका में हमारा हो गया कोबे। नेक्स्ट, रिलीफ एंड माउंटेन। होन्शू का जो मोस्टली, इवन ऐसा बोलेंगे कि जो होन्शू है वो मोस्टली जो है माउंटेनियस विथ मैनी वॉल्केनिक पीक, यानी कि आपको जो है यहाँ पे ये पूरा जो होन्शू का जो आइलैंड है, होन्शू पूरा जो है माउंटेनियस है, यानी कि आपको पूरा पहाड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, और इस यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनिक पीक भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, होन्शू की जो हाईएस्ट पीक है, होन्शू की हाईएस्ट पीक है माउंट फूजी, जिसकी हाइट है 3776 मीटर। होन्शू की हाईएस्ट पीक जो है हमारी वो क्या है, माउंट फूजी। हाइट जो है इसकी 3776 मीटर, ये उसकी हाइट है। नेक्स्ट बोला गया है कि माउंटेन हैव बीन यूज फॉर टिम्बर। माउंटेन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए, मिनरल्स के लिए और मेडिसिन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर एंड लेक्स। जो हमारे रिवर्स है यहाँ पे ना, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, रिवर्स एंड लेक। आप मैप देख रहे हैं, मैप में आपने देखा ये जो पार्ट है, ये ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, होकाइडो। ये ब्लू वाला जो पार्ट है तोहोकू। ये जो ग्रीन पार्ट है ये हमारा हो गया कांतो। फिर ये लाइट ग्रीन वाला जो पार्ट है ये सारा आपका आता है चुबू। फिर ये हो गया हमारा येलो कलर का जो पार्ट है आपका, ये हमारा हो गया चुगोकू। नेक्स्ट हमारा आप जो ऑरेंज कलर का जो पार्ट है वो हमारा हो गया शिकोकू, और ये जो रेड कलर का पार्ट है वो हमारा हो गया क्यूसू। ये हमारे कुछ मेन जापान के आइलैंड है, इसमें मैं आपको 4 पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला जो रिवर्स की अगर हम बात करें तो जापान में बहुत सारी रिवर जो है फ्लो करती है, मैनी रिवर फ्लो अक्रॉस द आइलैंड। इसके जो लॉन्गेस्ट रिवर है जापान की, अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जापान की अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है शिनैनो जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है जापान की। शिनैनो रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जापान। नेक्स्ट हमारा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। होन्शू, सेंट्रल होन्शू में लोकेटेड है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जिसका नाम है लेक बीवा। लेक बीवा जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि सेंट्रल होन्शू में लोकेटेड है। अगर हम इसके प्लेन की बात करें, यानी कि जो एग्रीकल्चर पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन्स, साथ ही वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए प्लेन एरिया, तो सबसे पहले 3 मेजर प्लेन है सेंट्रल होन्शू में। पहला है कांतो प्लेन जो कि लार्जेस्ट प्लेन है
होन्सू का लार्जेस्ट प्लेन जो है कांतो प्लेन है, और यहाँ पे टोक्यो इज लोकेटेड हेयर, टोक्यो भी यहाँ पे लोकेट करता है, यानी कि कांतो प्लेन पे ही हमारा टोक्यो लोकेट करता है और कांतो प्लेन हमारा लार्जेस्ट है। नेक्स्ट आता है नोबी प्लेन। नोबी प्लेन जो है वो किसके पास पड़ता है, अराउंड नगोया, नगोया के पास हमारा नोबी प्लेन पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ओसाका प्लेन। ओसाका प्लेन जो है वो किंकी रीजन में पड़ता है। अभी अभी हमने पढ़ा ये जो किंकी रीजन है यहाँ पे हमारा ओसाका प्लेन पड़ता है, ये आप देख रहे हैं, चेंज करके ये देखो, ये हमारा किंकी रीजन है। किंकी रीजन में हमारा क्या पड़ रहा है, ओसाका। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो किंकी रीजन है उसमें हमारा क्या, किंकी रीजन में हमारा ओसाका प्लेन पड़ता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा नोबी प्लेन। नोबी प्लेन जो पड़ता है हमारा नगोया में पड़ता है। और उसके बाद हमारा है कांतो प्लेन, जो कि हमारा टोक्यो यहाँ पे लोकेट करता है, ये हमारा कांतो है। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टोक्यो जो है लोकेट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल्चर एंड इम्पोर्टेंस, कल्चरल एंड इम्पोर्टेंस। क्योतो एंड नारा, जो क्योतो और नारा है अभी जो जापान की कैपिटल है, अगर हम रिसेंट में जापान की कैपिटल की बात करें तो वो हमारा क्या है, टोक्यो। टोक्यो जो है हमारी रिसेंट जापान की कैपिटल है, जापान कैपिटल। लेकिन वही अगर हम एशियंट टाइम पे बात करें कि कल्चरल इम्पोर्टेंस की वजह से एशियंट कैपिटल जो थी वो क्या थी, जापान की क्योटो और नाराई। अभी टोक्यो है, लेकिन अगर हम सेंट्रल की बात, एशियंट कैपिटल की बात करें, पहले की टाइम की अगर हम बात करें, कल्चरल सेंटर ऑफ जापान भी इसको कहा जाता है, और एशियंट कैपिटल भी हमारी क्योटो और नाराई। कोस्ट लाइन एंड ट्रेड की बात करें तो लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ लार्ज बेज एंड पोर्ट, यहाँ पे जो है बहुत सारे बेज आपको दिखने को मिलेंगे और पोर्ट्स मिलेंगे जहाँ पे ट्रेड वगैरह किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, फिशिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ये हमारा फर्स्ट था होन्सू आइलैंड का। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले शिकोकू आइलैंड। कह रहे हैं कि लोकेटेड टू द साउथ ऑफ होन्सू, ये जो है होन्सू के साउथ में लोकेट करते हैं, एंड नियरेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्योसू। आप देख रहे हो हमने क्या पढ़ा, शिकोकू जो है ये हमारा शिकोकू है, और ये आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से हमारा होता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। तो इस वाले पार्ट में ये हमारा यहाँ पे ये जो, इसको मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ हमने ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कह रहा है कि इसके इस तरीके से यहाँ पे ये लोकेट कर रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, क्योसू के नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। और ये जो है हमारा ये आइलैंड जो है किसके, होन्सू के साउथ में पड़ता है। यानी कि अगर हम शिकोकू की बात करें तो होन्सू के साउथ में शिकोकू है, और क्यूसू के नॉर्थ ईस्ट में हमारा शिकोकू पड़ता है। हाँ, तो हमने पढ़ा कि होन्सू के साउथ में हमारा शिकोकू है, और क्यूसू के नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या पड़ता है, ये शिकोकू को पड़ जाता है। फिर कह रहा है स्मॉलेस्ट एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड ऑफ द 4 मेन लैंड। जितने भी हमारे 4 मेन लैंड है, हमने जो 4 मेन लैंड पढ़े, होकाइडो, होन्सू, क्यूसू और शिकोकू। तो शिकोकू जो है ना सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है, लीस्ट पॉपुलेटेड। अगर कोई लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, शिकोकू। और स्मॉलेस्ट भी है साथ साथ। कह रहा है माउंटेन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट, इसके जो माउंटेन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। डिवाइडेड शिकोकू इनटू अ नैरो नॉर्दर्न एंड सब रीजन एंड अ सदर्न पार्ट।
कह रहा है माउंटेन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, माउंटेन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट में है और ये डिवाइड करता है शिकोकू इनटू अ नैरो, नॉर्थ पार्ट से वो नैरो में है एंड सब रीजन एंड द सदर्न पार्ट। माउंट इशीजूसी जो है इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द आइलैंड। हमने माउंट फूजी पढ़ा जो होंशु का हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पीक थी। इसकी जो माउंट की शिकोकू की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारी क्या होगी, इशीजूची। मेजर जो इसका रिवर है वो हमारा है योशिनो रिवर, मेजर रिवर की अगर हम बात करें, और यहाँ पे कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो कंपेयर करते हैं होंशु का और शिकोकू का, तो होंशु में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो है, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। वहाँ की जो रिवर की अगर हम बात करें तो मेन रिवर थी, जो मेन रिवर थी, लॉन्गेस्ट रिवर थी वो शिनानो थी। यहाँ पे है योशिनो रिवर और वहाँ पे एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है लेक बीवा। नेक्स्ट आइलैंड है हमारा क्यूसू आइलैंड। ये जो है क्लोजेस्ट आइलैंड टू द एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है हमारा, ये क्लोजेस्ट आइलैंड है एशियन कॉन्टिनेंट का। उसके बाद कह रहा है हिस्टोरिकली नॉन एज द गेटवे ऑफ जापान। क्यूसू को हम पहले क्या बोलते थे, गेटवे ऑफ जापान। क्यूसू आइलैंड को हम हिस्टोरिकली उसका क्या नाम था, गेटवे ऑफ जापान, गेटवे ऑफ जापान। अब कह रहे हैं सदर्न मोस्ट ऑफ द मेन जापानीज आइलैंड। कह रहे हैं कि सदर्न मोस्ट है ये जापानीज जो आइलैंड है वो सदर्न मोस्ट है। ये सेपरेटेड फ्रॉम होंसू बाय दी कानमोन स्ट्रेट। ये किस सेपरेट कहाँ से होता है, होंसू से बाय दी कैनमोन स्ट्रेट से, कैनमोन स्ट्रेट से जो ये सेपरेट होता है। माउंटेनियस आइलैंड विद एक्टिव वॉल्केनो एंड हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये आपको माउंटेनियस आइलैंड लगेगा, यहाँ तो यहाँ बहुत सारे पहाड़ होते हैं, साथ साथ यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो भी है और आपको हॉट स्प्रिंग भी देखने को मिलता है। हॉट स्प्रिंग आपने लोगों ने तो सबने डोरेमोन तो देखा ही होगा। डोरेमोन में आपने बहुत देखा है कि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग दिखाते हैं, यानी कि गर्म वाटर वाला होता है पूरा, वहाँ पे वो गर्म पानी आपको देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि ये जो होता है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी आपको देखने को मिलता है क्यूशू आइलैंड में। कह रहा है होम टू जापान मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट आसो। कह रहे कि ना कि मोस्ट एक्टिव, अगर जापान का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, माउंट एसो में। इस माउंट एसो में आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा जापान के। फिर कह रहे हैं बेपू एरिया ऑन इट्स ईस्टर्न शोर इज़ फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग। कह रहे हैं जो बेपू एरिया है ईस्टर्न शोर्स में पड़ता है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है बेपू एरिया जो कि ईस्टर्न शोर में पड़ता है। फिर कह रहा है माउंट कुजू इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द आइलैंड। अब हम बात करते हैं वापस से हाईएस्ट पीक की। होंसू की हाईएस्ट पीक थी माउंट फूजी। शिकोकू की हाईएस्ट पीक थी, शिकोकू की जो हमारी हाईएस्ट पीक थी वो हमारी थी इशीजूची। और अगर हम बात करें क्यूसू की अगर हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो वो हमारी क्या है, माउंट कुजू। ये हमारी क्या है, हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट हमारा है ये इसका जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो क्या है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है और टर्शरी इंडस्ट्री हमारी क्या है, रिटेल, सर्विस एंड टूरिज्म। अगर हम क्यूसी आइलैंड की बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई और थर्ड इंडस्ट्री हो गई हमारी ट्रेजरी इंडस्ट्री जो कि किसके, रिटेल, सर्विस एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। मेजर डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आपको मेजरली डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेंटर मिलेगा ऑटोमोबाइल्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। थ्रिविंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी है, जैसे इंक्लूडिंग मेडिकल, नर्सिंग केयर, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पे ना
जो रॉकेट लॉन्च हुआ था, H3 रॉकेट लॉन्च हुआ था, जो कि कहाँ से लॉन्च हुआ था, क्यूसू से ही हुआ था। कौन से स्पेस सेंटर से, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से हमारा S3 रॉकेट जो है लॉन्च हुआ था। कहाँ पड़ता है ये, क्यूसू में पड़ता है, क्यूसू में हमारा पड़ता है तानेगाशिमा स्पेस सेंटर। H3 रॉकेट हमारा यहीं से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है होकाइडो, होकाइडो आइलैंड, ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट हमने पढ़ा होन्सू, सेकंड हमने पढ़ा शिकोकू, थर्ड हमने पढ़ा क्यूसू। अब हम पढ़ेंगे होकाइडो। होकाइडो में क्या है, द नदर्न मोस्ट ऑफ द 4 मेन आइलैंड ऑफ जापान। ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ में पड़ता है। अभी हम देखेंगे मैप में कि सबसे ऊपर जो ब्लू वाला था, आप देख रहे हो, नॉर्थ में हमारा क्या पड़ रहा है, होकाइडो पड़ रहा है। नॉर्थ में हमारा क्या पड़ता है, होकाइडो। तो वही इन्होंने बोला है कि होकाइडो जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द 4 आइलैंड। फिर कहते हैं द सी ऑफ जापान लाई टू इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में हमारा सी ऑफ जापान है। अभी अभी हमने देखा कि इसके वेस्ट में ये वाला जो पार्ट है सी ऑफ जापान है, तो इसके वेस्ट में हमारा सी ऑफ जापान है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला कि द सी ऑफ ओखोत्सक, द सी ऑफ ओखोत्सक लाई टू इट्स नॉर्थ, इसके नॉर्थ में जो सी पड़ती है उसका नाम क्या है, ओखोत्सक। फिर कह रहा था पैसिफिक ओशियन लाई ऑन इट्स ईस्ट, और पैसिफिक ओशियन जो है इसके ईस्ट में है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, जो होकाइडो है, होकाइडो के नॉर्थ में हमारा, अगर हम नॉर्थ की बात, होकाइडो जो है नॉर्थ में पड़ता है। ये हमारा कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ में। ये हमारा पड़ गया नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ। अब इसके अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो अब इन्होंने बोला कि इसके होकाइडो के ईस्ट में, ईस्ट वाला जो पार्ट है, होकाइडो का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा पड़ता है पैसिफिक ओशियन। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में पड़ता है हमारा सी ऑफ जापान। ये हमारा कहाँ पड़ता है, वेस्ट में। नॉर्थ में हमारा होकाइडो है, होकाइडो के वेस्ट में सी ऑफ जापान है, होकाइडो के ईस्ट में हमारा पैसिफिक है, और होकाइडो के नॉर्थ में, होकाइडो नॉर्थ में पड़ता है और उसके नॉर्थ में हमारा जो सी पड़ता है वो क्या है, ओखोत्सक, ये हमारा पड़ता है। नेक्स्ट बोला इट हैज़ अ माउंटेनियस एरिया इन दी सेंटर, सेंटर में जो होकाइडो का जो सेंटर पार्ट है वहाँ वो माउंटेनियस एरिया, यानी कि आपको यहाँ पे पहाड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। ये हमारा 4 जो है मेन आइलैंड जापान के कवर हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ जापान, इसके लैंडफॉर्म वगैरह कैसे हैं। तो हम ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ जापान का सबसे पहले हम लैंडफॉर्म देखेंगे। लैंडफॉर्म में हमें क्या बोला गया है, जैसे कि जापान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनस्टेबल लैंड मास। जापान, सब पता ही होगा आप सभी को कि जापान जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, वर्ल्ड का मोस्ट अनस्टेबल लैंड मास है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक वगैरह आपको देखने को मिलता है। वॉल्केनिक, मतलब कि आपको पता है यहाँ पे वॉल्केनिक पीक बहुत सारे, तो वॉल्केनिक वगैरह को देखने को मिलता है। तो कह रहा है द आइलैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय मूवमेंट दैट अकर इन दी अर्थ क्रस्ट। ये आइलैंड कह रहे हैं द आइलैंड हैव बी फाउंड बाय, आइलैंड कैसे बना, ये वाला कि जो अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट अकर रही उसके थ्रू ये आइलैंड हमारा बना। कह रहा था मूवमेंट ऑफ मेजर क्रस्टल प्लेट, जब मेजर क्रस्टल प्लेट का मूवमेंट हुआ तो क्या हो गया कि जो पैसिफिक प्लेट है और फिलीपीन प्लेट है, क्रस्टल प्लेट के मूवमेंट की वजह से पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट वो क्या हो गया हमारा, पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट क्या हो गया, वो नीचे की तरफ धंस गया, यानी कि सिंक करने लगा। तो कह रहे जो क्रस्टल प्लेट के मूवमेंट की वजह से, क्रस्टल प्लेट का जो मूवमेंट हुआ उसकी वजह से पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट जो है सिंक करने लगा। कह रहा द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट, इस प्लेस के मूवमेंट की वजह से फॉर्म्ड 6 माउंटेन आर्क्स, इस के प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो है हमारे 6 माउंटेन आर्क्स बने ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया।
नेक्स्ट है हमारा द आर्कीपेलेगो ऑफ जापान इज़ अ प्लेस इन द क्रिस्टल प्लेट। क्रिस्टल प्लेट में एक प्लेस है जापान के अंदर, आर्कीपेलेगो ऑफ द ओशियन बेड दैट टोर अवे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट मिलियन ऑफ ईयर एगो। वो कह रहे हैं कि द आर्कीपेलेगो ऑफ जापान इज़ अ प्लेस, ये एक प्लेस है जो कि क्रिस्टल प्लेट में ऑफ द ओशियन बेड दैट टोर अवे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। यूरेशियन कॉन्टिनेंट से वो क्या हो गया, हट के, जो कभी यूरेशियन ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट हुआ करता था यूरेशियन कॉन्टिनेंट में, आज वो हट के क्रिस्टल प्लेट से मिल गया, यानी कि क्रिस्टल प्लेट में हो गया, जो कि आज जापान में पड़ता है। क्या नाम है उसका, आर्कीपेलेगो। नेक्स्ट हमारा है ये जो मैं आपको रॉकेट के बारे में बता रही थी कि H3 का जो रॉकेट था, H3 रॉकेट जो लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, क्यूसू से लॉन्च हुआ था। और इसका जो सेंटर है, स्पेस सेंटर, अभी मैंने आपको नाम बताया था उसका, तानेगशिमा स्पेस सेंटर, ये वाला H3 जो हमारा रॉकेट हुआ था। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है जापान वाज फॉर्म्ड बाय बैक आर्क एक्सटेंशन ऑफ जापानीज आर्कीपेलेगो एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी ऑफ जापान। फिर कह रहा था 3/4 ऑफ द नेशंस लैंड, जो 3/4 ऑफ द नेशंस लैंड कंप्रोमाइजेज अ रग्ड माउंटेन टेरेन। यहाँ पे आपको बहुत सारे रग्ड माउंटेन टेरेन मिलेंगे, यानी कि जापान के 3/4 पार्ट में आपको रग्ड माउंटेन टेरेन मिलेंगे। द लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन रेंज रन अक्रॉस, जो लॉन्ग चेन है माउंटेन रेंज की, न्यूमेरस आइलैंड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द आर्कीपेलेगो की वो बैकबोन है, जो बहुत सारे जो हमारे माउंटेन के रेंज है अक्रॉस द न्यूमरस आइलैंड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ आर्कीपेलेगो। रिवर आर जनरली, यहाँ के जो रिवर है आपको जनरली स्टीप और स्विफ्ट मिलेंगे। मतलब कि यहाँ के जो रिवर है बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करते हैं। एंड फ्यू आर सुटेबल फॉर नेविगेशन एक्सपेक्ट इन देयर लोअर रीच। फिर कह रहे हैं रैपिड फ्लो होने की वजह से रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन आर हार्नेस फॉर प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कह रहे कि इसका जो फ्लो होता है काफ़ी रैपिडली होता है, रैपिड फ्लो की वजह से जो है हम इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी मतलब जनरेट करते हैं। कह रहा है प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी जनरेट करते हैं रैपिड फ्लो होने की वजह से। और जो जापान है ये हमारा कहाँ पे लोकेट करता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेट करता है। नेक्स्ट हमारा है 1500 पोटेंशियली एक्टिव वॉल्केनो वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में हमारे तो पूरे वर्ल्ड में हमारे 1500 एक्टिव वॉल्केनो है। 1500 एक्टिव वॉल्केनो है पूरे वर्ल्ड में। उसमें से 111 वॉल्केनो जो है हमारे वो जापान में। 1500 वॉल्केनो टोटल है 1500, और 1500 आउट ऑफ 1500 1100 वॉल्केनो जो है आपको कहाँ पे मिलते हैं, जापान में। ये हम एक्टिव वॉल्केनो की बात करें, एक्टिव वॉल्केनो। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीक्वेंट लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक एंड ओकेजनल वॉल्केनिक इरप्शन। मैंने तो आपको बताया था कि ये मोस्ट अनस्टेबल मेनलैंड है, आइलैंड जो हमारा पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ओकेजनल वॉल्केनो इरप्शन भी देखने को मिलता है। कह रहा है माउंटेनियस टेरेन विथ मैनी एक्टिव वॉल्केनो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो और बहुत सारे माउंटेनियस टेरेन है, यानी कि पूरा जो आपको एरिया दिखेगा वो पूरा माउंटेनियस एरिया मिलेगा। कह रहे हैं यहाँ का जो क्लाइमेट होता है मॉनसूनन क्लाइमेट होता है। कैसा, इन्फ्लुएंस बाय वेट एंड ड्राई सीजन विंड। आपको मतलब कि ये जो है पूरा मॉनसूनन क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, मानसून। कह रहे हैं साथ में कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन विंटर के टाइम पे कोल्ड टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, कॉजिंग ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ कोल्ड विंड। क्योंकि ईस्टवर्ड जो फ्लो होता है विंड का वो कोल्ड विंड आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है विंटर में और कोल्ड टेम्परेचर होता है। विंटर मानसून ब्रिंग हैवी स्नोफॉल टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री के जो वेस्ट साइड है वहाँ पे आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा विंटर के टाइम पे। समर मानसून ब्रिंग वार्मर टेम्परेचर एंड रेन फ्रॉम मिड अप्रैल टू अर्ली सितंबर।
मिड अप्रैल से लेकर अर्ली सितंबर के टाइम पे आपको बारिश देखने को मिलेगी समर सीजन में। फिर कह रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम टाइफून्स भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको साइक्लोन वगैरह भी देखने को मिलेगा। और फ्रीक्वेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, ये जो साइक्लोन है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है आपको, जिसको हम टाइफून भी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंटली आपको आता है स्पेशली इन लेट समर एंड अर्ली फॉल, जब समर मतलब एंड होने वाला होता है उस टाइम पे आपको स्पेशली ये देखने को मिलेगा, या फिर ऑटम के टाइम पे, यानी कि अर्ली फॉल यानी कि जो हम पतझड़ का मौसम शुरू होता है उस टाइम पे आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेदर पैटर्न। माउंटेन रेंज इंटरप्ट मानसूनल विंड कॉजिंग ग्लूम एंड हैवी स्नोफॉल इन विंटर। विंटर के टाइम पे हैवी स्नोफॉल होता है और मानसूनल विंड भी आती है। कह रहा है विंटर मानसून पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द सी ऑफ जापान। जो मॉइस्चर है वो कहाँ से पिकअप करते हैं, ये सी ऑफ जापान से। इसकी वजह से क्या होता है, हैवी स्नोफॉल अलॉन्ग द कोस्ट, यानी कि कोस्ट के आसपास जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल मतलब बर्फ़ वगैरह देखने को आपको मिलती है। फिर है वार्म कुरोशियो ओशियन करंट फ्लो ऑफ द कोस्ट ऑफ सदर्न क्यूशू। कह रहा है कि ना यहाँ से कुरोशियो ओशन से ना एक वार्म फ्लो होता है, यानी कि गर्म हवा आती है कहाँ पे, क्यूशू, सदर्न पार्ट ऑफ क्यूशू में, वॉशिंग द कोस्टल रीजन ऑफ द होन्सू, और होन्सू के कोस्टल रीजन में, एंड होकाइडो अलोंग द सी ऑफ जापान। नेक्स्ट आपको बोल रहा है सॉइल इन जापान। जापान के जो सॉइल के बारे में हम बात करेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सॉइल फर्टिलिटी इज ग्रेटर इन लोलैंड मतलब जो नीचे का एरिया है वहाँ पे जो है सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है, ड्यू टू द सेंचुरी ऑफ राइस कल्टिवेशन। यहाँ पे राइस की कल्टिवेशन होती है, एंड नेचुरल एलुवियल वॉश डाउन फ्रॉम द अपलैंड। सॉइल सच एज ग्ले पैडी सॉइल। ग्ले पैडी का मतलब होता है मतलब चिकनी मिट्टी, एकदम जो होता है चिपचिपी सी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी टाइप की होती है, उसको हम ग्ले पैडी सॉइल बोलते हैं। आर रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, जो एंड आर प्रोडक्ट ऑफ ईयर ऑफ राइस कल्टिवेशन, और वो राइस कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है जापान का, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ये कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्दर्न तोहोकू में मिलेगा। मैंने आपको मैप में दिखाया था तोहोकू रीजन, वापस से दिखा देती हूँ। ये तोहोकू रीजन है हमारा। इस रीजन में आपको कैसी मिट्टी मिलेगी, ब्राउन। तोहोकू रीजन में आपको ब्राउन मिलेगा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा, जो कि होन्शू में आइलैंड में पड़ता है, एंड नॉर्दर्न टिप ऑफ होकाइडो आइलैंड, और थोड़ा सा जो नॉर्दर्न टिप है उसका होकाइडो आइलैंड में भी आपको ब्राउन फॉरेस्ट, यानी कि नॉर्दर्न टिप पे होकाइडो के आइलैंड पे वहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन फॉरेस्ट मतलब ब्राउन सॉइल आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज वो नॉर्दर्न तोहोकू में पड़ता है। नेक्स्ट है येलो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। जो येलो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है ये आपको फाउंड इन पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम सदर्न तोहोकू में, और पैसिफिक कोस्ट में आपको जो है ये येलो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है टू द फाउंड इन पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम द सदर्न टोहोकू टू सदर्न क्यूशू। अब रेड एंड येलो सॉइल, अगर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो फाउंड इन दी ryukyu आइलैंड में आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलते हैं। इमेच्योर वॉल्केनिक एश सॉइल, ये आपको अपलैंड यानी कि ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। इमेच्योर वॉल्केनिक एश यानी कि जब हम वॉल्केनिक इरप्ट होता है तो उससे निकलने वाला जो अंगारे वगैरह होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, तो जो राख वगैरह होती है उसकी वो बात कर रहे हैं, वो आपको अपलैंड पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्लैक सॉयल रिच इन ह्यूमस। जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं वो आपको टेरेस पे, हिल्स पे, जेंटल स्लोप पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है ब्लू ग्रे स्टिकी कम्पैक्ट सॉयल, ये आपको पुअरली ड्रेन्ड लोलैंड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका पीट सॉयल, जो कि ऑक्यूपाइज द मोर्स इन होकाइडो एंड तोहोकू। होकाइडो और तोहोकू में आपको पीट सॉयल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट। 2/3 ऑफ द लैंड इन जापान कंप्रोमाइजेस फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि ना जो जापान का एरिया है, जापान का जो टोटल एरिया है उसका 2/3 जो पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर है। कह रहे हैं 2/3 ऑफ द लैंड इन जापान कंप्रोमाइजेस फॉरेस्ट। 2/3 पार्ट में आपको जो है वो फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कह रहे आउट ऑफ विच 40% हैव बीन प्लांटेड विद ट्रीज सच एज सीडर्स एंड सिप्रस। कह रहे कि 40% जो है
उसमें से 40% जो 2/3 का 40% है, वहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, सीडर्स एंड सेप्रेस, ये 2 ट्रीज़ आपको मेनली देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट आर वेल कंजर्व, यहाँ के जो फॉरेस्ट है बहुत वेल कंजर्व्ड है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, कुछ वहाँ के जो एनिमल्स है, शिका डियर, ये जो है जापान में जो आपको देखने को मिलता है, ये शिका डियर, ये जापान में आपको देखेगा। 3 लैंडस्केप की फ़ोटोज़ में आपको दिखाने वाले, जैसे कि माउंट होकाडू, ये हमारा माउंट होकाडू है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर है। और अभी मैंने बताया यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलती है, इसलिए आप ये देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारा है माउंट हाकुसेन, ये माउंट हाकुसेन है। नेक्स्ट हमारा है माउंट क्यूसात्सु शिराने, ये माउंट क्यूसात्सु शिराने है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।